दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं जिनके हिंदुस्तान में लाखों फॉलोअर्स हैं। जब वो मीटिंग्स में जाते हैं तो लोग उनको हाथों पे उठा लेते हैं, अपनी पलकों पे बिठा लेते हैं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग जिनके पास में है और पर्सनली मैं जिनको बहुत पसंद करता हूँ। नॉलेज के अथाह सागर हैं, ज्ञान के भंडार हैं, अपनी किताबों के लिए भी जाने जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड्स हैं और इसके साथ में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आपने बहुत बार उनका नाम रिकमेंड किया, कमेंट्स में लिखा, तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े लीजेंड, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाले दुर्गेश त्रिपाठी आज हमारे मेहमान हैं। चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर टू बी इन चैट विद सुरेंद्र वत्स। स्पेशली आप सर भोपाल से चल के आए हैं, इतना आपने समय दिया, समय के साथ में ये सोचा कि यार मुझे जाना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माय प्लेजर सर। सर एक्चुअली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि आपसे हमारा संबंध तो बहुत पुराना है सर, लेकिन चैट विद सुरेंद्र वत्स स्पेशली जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस चैनल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी सर, और आपने उस डिमांड की सप्लाई की है। और मैं बहुत बारीकी से आपके चैनल को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया, वो लोग भी देखते हैं। आपके चैनल पे एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो, और ख़ास करके मैं आपके बारे में एक चीज़ कहूँगा कि जो एथिक्स के ऊपर पूरी तरह से ये चैनल बेस्ड है। और एज अ ह्यूमन बीइंग भी मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से कि आप मतलब किसी भी ग्रोथ से पहले ये सोचते हैं कि वो ग्रोथ ली कैसे गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ कितनी मिली है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मिली कैसे है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको शुक्रिया कि आपने पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया है चैट विद सुरेंद्र वत्स के नाम पर। और अभी मैं बैठा हुआ था आपके बेटे विशाल जी के साथ सर, तो कुछ डिस्कशन हमारे हो रहे थे। तो उस डिस्कशन के आधार पर एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि हमारे जो पापा हैं वो 10-10 इंटरव्यूज़ ले लेते हैं। तो मुझे एक बात याद आई। अभी कुछ दिन पहले मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें किसी ने आपको कॉल किया था। उन सज्जन का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो जो भी हैं रिस्पेक्टेड पर्सन, उन्होंने आपको कॉल किया। उन्होंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग के भीष्म पितामह आ रहे हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में थी और अभी उन्होंने कहा कि 10-10 इंटरव्यू एक बार में ले लेते हैं, ये बात आई। और इत्तेफाक से मुझे याद आया कि जो भीष्म पितामह जी थे वो महाभारत में एक दिन में 10,000 सैनिकों का संहार कर देते थे, इस उम्र में भी। तो जैसे उनके ऊपर उम्र का असर नहीं पड़ता था, वैसे ही आपके ऊपर उम्र का असर नहीं पड़ता है। एंड रियली इट्स एन ऑनर टू बी हियर सर। थैंक यू सो मच सर। उम्र तो देखो मैं बिल्कुल अपनी 20 साल का ही मानता हूँ मैं। बिल्कुल उसमें वो नंबर्स कहाँ जा रहे हैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का एक इवेंट था, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ ऑफ इंडिया का जी। तो उसमें ऐसे ही मुझे बुलाया गया, तो मैंने उनको बोला भाई ये नाम कैसे दिया, कहाँ से निकाला तुमने? तो जो स्पीकर थे उन्होंने पब्लिक से पूछ लिया कि भाई मैंने सही दिया नहीं दिया। तो इच्छा है सर कुछ इंडस्ट्री के लिए करने की, और आप जैसे बड़े लोग इस प्रकार की बात बोल देते हैं तो थोड़ा उत्साह बढ़ता है और जिम्मेवारी का एहसास भी होता है कि वैसा कुछ करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक चीज़ के लिए और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको। आपने जो हमने ये पुस्तक बड़े मन से लिखी, लिव विद फ्रीडम, और इसका जो हिंदी वर्जन है आज़ादी के साथ जियो, बड़े मन से लॉकडाउन के समय को अपनी इंडस्ट्री के प्रति धन्यवाद कहने के हिसाब से ये पुस्तक लिखी। और इसमें जो फॉरवर्ड आपने लिखा है ये मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स में से एक है। और ऐसा कहूँगा कि ये बुक कंप्लीट हुई है उस फॉरवर्ड से। तो मैं कुछ लाइनें उसकी यहाँ पर आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा, अगर अनुमति दें आप तो। आप पढ़ें उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अपनी एक आदत रही है कि मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी बुक के बारे में तभी बोल पाता हूँ अंदर से जब मैं उसके बारे में अंदर से जानता हूँ अच्छे से। तो डायरेक्ट सेलिंग की 1-2 किताबों के बारे में ही मैं बातचीत करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबें आती हैं और अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर दिए हैं, तो आ ही जाती हैं, कोरियर आ जाती हैं, वैसे मिल जाती हैं। लेकिन मैं चूँकि
मैं कन्विंस नहीं हूँ तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन ये किताब बहुत दिनों में मुझे ऐसी मिली, दुर्गेश जी ने जो लिखी है, उसको पूरा तो नहीं पढ़ा, मैंने उसका कंटेंट पढ़ा, शुरुआती पेज जो पढ़े, अद्भुत किताब है सर। मतलब एक रियल एजुकेशन जो एक सीरियस डायरेक्ट सेलर को चाहिए, वो उसकी झलक मुझे इस किताब में मिली। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। और मैं कुछ लाइनें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और एक बात और बताऊं सर, जब ये बुक बनी सर तो बनने के बाद ये गई घर में गई हमारे, और हमारे पिताजी ने मेरी बिटिया से ये बुक मंगवाई। अच्छा। और वो इसको पढ़ रहे थे, तो उन्होंने इसका फॉरवर्ड पढ़ने के बाद उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता आई, जैसे कहते हैं ना कि आपके बेटे ने कुछ ऐसा काम किया होगा, तो लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन जब उन्होंने इसको पूरा पढ़ा स्टार्टिंग में, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिसिएट किया, मतलब उनको खुशी हुई। अभी हमारे जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो व्यक्त नहीं करते खुशियों को अपनी, वो लोग थोड़ा छुपा के रखते हैं, लेकिन उस दिन उनकी खुशी उनके चेहरे से मैंने देख ली थी। तो कुछ लाइनें मैं शेयर करना चाहता हूँ इसमें से। प्लीज़। 20 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा था तो सफलता के कुछ ही उदाहरण थे। सीखने के लिए केवल कुछ ही ऑडियो क्लिप और विदेशी वक्ताओं की किताबें उपलब्ध थी। हालांकि बाद में कुछ भारतीय लेखकों ने किताबें तो लिखी, लेकिन ना उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव था और ना ही उन्हें इस क्षेत्र में कोई सफलता मिली थी। तो जो अभी सर ने अभी यहाँ पर बात कही, ऐसी स्थिति में यह पुस्तक लिव विद फ्रीडम जो दुर्गेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, यह निश्चित रूप से इस कमी को पूरा करेगी। तो ये सर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और एक जिम्मेदारी दी है आपने मुझे भी सर कि ये बुक लाखों लोगों की मदद कर सके और उनको एक रियल नॉलेज दे सके। और इसी शो में मैं चाहूँगा कि मैं जो इसका हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन तो मैंने आपको भेजा था, बट हिंदी बुक फर्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पर आज गिफ्ट करना चाहूँगा इसी शो पर। तो ये सर आज़ादी के साथ जियो। थैंक यू सो मच दुर्गेश सर, और हिंदी के लिए विशेष धन्यवाद, क्योंकि मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ, तो अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं, उसके बावजूद भी मतलब बहाने बनाता रहा कि भाई ये कहने से काम चल जाएगा कि संस्कृत का स्टूडेंट हूँ। लेकिन अब जब भी मैं कोई किताब खरीदा हूँ तो मैं दोनों, उसका अगर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, दो मंगवाता हूँ मैं। तो उससे दोनों से पढ़ने से थोड़ी हिंदी अंग्रेज़ी भी थोड़ी ठीक हो जाती है, और कम समय रहता है तो हिंदी में पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल। तो आपने मेरा काम आसान कर दिया। थैंक यू सो मच। और ये व्यूवर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आप हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़िए, और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िए, दोनों उपलब्ध हैं, और इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। बहुत शानदार किताब है, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, वैल्यू फॉर मनी आपको मिलेगी। और जिस प्यार से आपने इसको लिखा है ना सर, इसकी मतलब हर चीज़ मुझे बहुत सुंदर लगी, इसकी जिल्द से लेके, इसके पेपर से लेके सब कुछ। और मैं चूँकि थोड़ा परफेक्शन वाला आदमी हूँ, मैं हर चीज़ों को बहुत माइन्यूटली वॉच करता हूँ, तो इस गलत आदत से कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मतलब इसका फ़ॉन्ट से लेके, लाइनिंग से लेके, पेपर से लेके, एवरीथिंग, मतलब जो परफेक्ट वाली कैटेगरी होती है ना, थैंक यू, वो वाली है। थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपकी पूरी टीम को स्पेशली थैंक यू, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है और ये सब किया है, तो मेरी तरफ से उनको धन्यवाद भेजिएगा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया कि इस प्रकार की किताब हो सकती है। बिल्कुल सर। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा सर, मतलब कहते हैं कि जिस तरह की आपकी भावना होती है वैसे लोग आपको मिल जाते हैं। हम जब इस किताब को लिख रहे थे तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी मैंने पिछले 20 सालों में सीखा है, समझा है, और जो रियल चीज़ें सीखी, ऐसा नहीं कि मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी अच्छी बातें ही लिखी हैं। मैंने कुछ इस किताब में ऐसी बातें भी लिखी जो अनडिस्कस्ड हैं, अभी तक उसके बारे में चर्चा थोड़ी कम हुई है। राइट। तो वो चीज़ें भी मैंने लिखी, और जब लिख रहा था तो उस बीच में लगता था कि कौन, जैसे आपने कहा ना कि किसने डिज़ाइन किया, क्या किया, तो ऐसे लोग अपने आप कनेक्शन में आ गए। तरुण जी करके एक व्यक्ति हैं, पेनमैन बुक्स के, तो वो कनेक्शन में आ गए, और उन्होंने एक परिवार में जैसे भाई होता है ना, उस तरह से मेरे साथ लग करके रात भर कई बार हम जगे और इस तरह से डिस्कशंस किए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि दुनिया में अगर कोई बेस्ट किताब बनती होगी तो वैसा इसको बनाना, क्योंकि ये मेरे लिए किताब नहीं, मेरा ड्रीम है ये। नहीं, वो दिख रहा है सर इसमें। हाँ, सीरियसली मैं प्रयास किया है सर। इतने सालों से किताब पढ़ रहा हूँ, और किताबों को मैं श्रेय देता हूँ जो कुछ भी मैं आज हूँ। तो जब किताब पढ़ते हैं तो हर चीज़ आप देखते हैं उसमें, तो वो बिल्कुल तरुण जी का बोलिएगा कि बिल्कुल। और मेरा अपना ये मानना है सर, जो नेटवर्किंग वाले जो लोग हैं ना जी, वो किसी भी चीज़ में जाएंगे तो बेस्ट ही करते हैं, क्योंकि उनकी आदत में आ जाता है और इसमें झलक रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग आगे बढ़ें सर, उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स कम कॉम्प्लीमेंट्स आपके साथ में
शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत सारे आपके जो दीवाने हैं जिन्होंने लिखे हैं। ललित बी ठाकुर ने लिखा है, ज़ीरो टू हीरो, मिडिल क्लास टू मिलेनियर। सरिता टेकम ने लिखा है, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, बहुत दिनों से आस लगाई हुई थी। बबीता गोटिया ने लिखा है, आपकी किताबें बहुत नॉलेज देने वाली हैं। सुनील वर्मा 5695 ने लिखा है, ग्रेट न्यूज़, धमाका होने वाला है। आदिम नसीम ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के शेर, फर्स्ट मिलेनियर इन फैमिली। राहुल खुशवाहा ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग की सुनामी आ रही है। और नीलिमा यादव ने लिखा है, मैंने आपके जैसा सच्चा व सही नीयत वाला लीडर आज तक नहीं देखा। तो ये जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है सर, वो कितना मतलब रिगार्ड आपका कर रही है, इन कुछ कमेंट से दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं बस यही कहूँगा कि आप सबके एक एक कमेंट के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और मैं हमेशा इस तरह की प्रशंसा को एक जिम्मेदारी के तौर पर स्वीकार करता हूँ कि आप लोग जो भी भावना अपनी रख रहे हैं, इन जिम्मेदारियों को हम और पूरा कर सकें और मदद कर सकें लोगों की और सेवा कर सकें। और रही बात प्रशंसा सुनकर अच्छा तो लगता ही है, तो आप सबको थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है मुझे, आपकी भावनाएं मेरे पास तक पहुंची चैट विद सुरेंद्र बस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर जब हम लोग आते हैं तो एक शब्द बार बार बोला जाता है और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी जी। और बहुत सारे स्लोगन बन जाते हैं इसके ऊपर में। और ये सही बात भी है कि डायरेक्ट सेलिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है जी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। तो मेरे दो प्रश्न हैं एक ही प्रश्न में। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और इसको कैसे प्राप्त करें? सर, फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट सेलर के लिए आसान करने का प्रयास करूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे पहले अगर हम एक बेसिक, अभी जो एग्जांपल चल रहा है, कोविड आया बीच में, तो कोविड की वजह से आप देखेंगे तो लोग करीबन 2 महीने तक तो अपने लाइफ को जीते रहे एज इट इज़। उसके बाद बड़ी परेशानी आ गई, और जितनी बड़ी परेशानी आई उनको कोविड से, उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी आई उनकी आर्थिक स्थिति के ख़राब होने से। इस बारे में डिस्कशन कम हुआ, लेकिन ये फैक्ट था। लोग 20-20 साल से कोई काम कर रहे थे, लेकिन 2 महीने के चैलेंज की तैयारी उन्होंने नहीं करी थी। तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्लेवरी, कि अगर आप 10 साल से काम कर रहे हैं और अगर किसी ना किसी वजह से अगर आपकी जो एक्टिव इनकम है, यानी आपके काम करने से जो आमदनी आती है, आप 12 घंटे जाकर ड्यूटी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और किसी वजह से वो काम बंद हो जाता है या आप नहीं कर पाते हैं, तो मतलब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं बना के रखी है कि 2 महीने भी आपकी फैमिली बेहतर तरीके से जी सके। तो इसको मैं मेरे ट्रेनिंग्स में समझाता हूँ कि फाइनेंशियल स्लेवरी ये है कि आप पैसे के इतने गुलाम हैं कि अगर आप उसे कमाने ना जाएं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। तो इसको हम वैसे टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एक्टिव इनकम। तो मतलब कोविड ने समझा दिया, ये कोविड ने इसको आकर दमदारी से समझा दिया। ग्रेट। कि भाई अगर तुम एक्टिव इनकम पर बेस्ड हो केवल, तो आप एक बहुत बड़े रिस्क में हो और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ग्रेट। तो मेरा पहला मैसेज मैं देना चाहूंगा उन सारे लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, कि आपको डायरेक्ट सेलिंग केवल इसलिए कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट आप पैसिव इनकम के लिए एक कदम बढ़ा रहे हो, राइट, एटलीस्ट एक इनिशिएटिव ले रहे हो। और वैसे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कहा है, वॉरेन बफे ने कहा है कि अगर आप एक इनकम पर बेस्ड हैं तो इससे बड़ा रिस्क कुछ भी नहीं है। तो एक तो आप डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए करें कि आप एक पैसिव इनकम की तरफ जाएं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं हमारे डायरेक्ट सेलर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इसमें बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं जिसमें आज आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। Okay. इस बुक में एक चैप्टर है जिसका मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि तीन कैटेगरी के डायरेक्ट सेलर्स होते हैं। पहली कैटेगरी होती है ए कैटेगरी। 1 से 5% लोग होते हैं जो एक्चुअली इस बिजनेस को बिजनेस के तौर पर करते हैं और वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करते हैं। दूसरी कैटेगरी है बी कैटेगरी, जो इस बिजनेस को करते हैं, कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, लेकिन करते हैं वो विथ बहुत छोटे फाइनेंशियल गोल्स को लेकर के वो काम करते हैं, उनका काम चलता रहे। तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो केवल काम करते हैं डिस्काउंटेड प्रोडक्ट के लिए
और अपने जीजा जी फूफा जी को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको मना नहीं कर पाते, इसलिए उनके दबाव में आकर वो बिजनेस में जुड़ जाते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं, करते कुछ नहीं। राइट। तो मेरा जो मैसेज है वो A, B, C तीनों कैटेगरी के लिए है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करें। पहला तो नेटवर्क मार्केटिंग दाल रोटी बस के लिए नहीं है, ये फ्रीडम के लिए है। डिजाइन ही नहीं किया है उसके लिए। एग्जैक्टली मतलब जिसके पास सुदर्शन चक्र नहीं हो वो ना चलाए तो समझ में आता है, लेकिन जिसके पास हो वो भी ना चलाए तो ये उसकी गलती कहलाएगी। तो हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग एक सुदर्शन चक्र है जो वाकई हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। राइट। फिर भी हम उसे लेने ना जाएं तो एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि प्लीज इस बिजनेस को दिमाग में रख लीजिए कि करना है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। राइट। दूसरी चीज, एक फिल्टर अपन चेकलिस्ट देते हैं। राइट। कि कैसे चेक करें। अगर कोई लीडर 1 साल से काम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसको एक चीज इवेल्युएट करनी चाहिए कि अगर मैं 1 महीने के लिए काम ना करूं, 1 महीने के लिए काम ना करूं या फिर काम ना कर पाऊं, तो क्या मेरी आमदनी उतनी ही रहेगी जितनी आमदनी मेरी होती चली आ रही है। मान लीजिए 1 साल डायरेक्ट सेलिंग में वो काम कर रहा है और उसकी इनकम पहुंच गई 25,000, तो अगर वो केवल 1 महीने के लिए फील्ड में या तो नहीं प्रेजेंट है या फिर बहुत कम प्रेजेंट है, तो क्या उसकी आमदनी 25,000 होगी। हर साल हर एक लीडर को ये बात चेक करनी चाहिए। अगर 1 महीने की आमदनी, आपकी एवरेज आमदनी जो भी आ रही है 25,000 आ रही है और वो सीधे हो जाती है 5,000, इसका एक ही मतलब है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को गलत तरीके से कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। ये एक चेकलिस्ट है सर। राइट। राइट। जिसको 2 साल हो चुके हैं वो 2 महीने चेक करे, जिसको 3 साल हो चुके हैं वो 3 महीने चेक करे, और इसका जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है कि 6 महीने तक अगर आप फील्ड से बाहर हो जाएं इंटेंशनली या फिर एक चेकलिस्ट के तौर पर, तो क्या आपकी एवरेज आमदनी उतनी ही रहेगी जितनी आपकी होती चली आती है। अगर उतनी है देन आप सीधा, इसका रिजल्ट है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से कर रहे हैं, और अगर ये नीचे जाती है मतलब आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो मेरी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम वैसे तो बहुत बृहद टॉपिक है, लेकिन अगर मैं इसको एग्जैक्टली समझाऊं तो डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये चेकलिस्ट मैं दे रहा हूं कि आपके व्यूअर्स इसको देखें। 1 महीना, 2 महीना, 3, और उनको आंसर मालूम है सर, उनको हमको आपको बताने की जरूरत नहीं, दे नो द आंसर कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा। राइट। तो अगर ये यस में है तो आप सही डायरेक्शन में चलते रहिए, और अगर ये नो में है तो कुछ सुधार कर लीजिए, आप इस लेवल को पा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। एंड फाइनली एक लास्ट कोट इस पे करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स कि व्हेन योर पैसिव इनकम इज हायर देन योर रेगुलर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। दैट्स इट। मतलब ये जितनी पूरी बात अपन ने समझी कि जब आपकी पैसिव इनकम आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस से अधिक आने लगे तो आप कह सकते हैं कि आप फ्रीडम मॉडल की तरफ जा रहे हैं। मतलब मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा है और पैसिव इनकम मेरी 1 लाख से ज़्यादा आ रही है, तो मैं फाइनेंशियल फ्री की तरफ में जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। अभी उसके लेवल तो बहुत सारे हैं आगे, राइट। लेकिन एटलीस्ट आप उस दिशा में जा रहे हैं, जाना स्टार्ट कर। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत अच्छा आपने वैल्यू दिया। अब किसी के पास रिजल्ट नहीं है, उसने चेक कर लिया जी मेरा मॉडल वैसा नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, तो फिर अक्सर ये कहा जाता है कि यार तुम सिस्टम से काम नहीं कर रहे, तुम सिस्टम से काम करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। और बहुत बार बात होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं चूंकि आपके पास में बहुत सारी नॉलेज है, आपने बुक में उसको दिया है, तो वो गहरे सब्जेक्ट में छूना चाहता हूँ ताकि क्लैरिटी आए एक्चुअली। जी बिल्कुल। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम की मतलब रियल डेफिनेशन क्या है और कैसे सिस्टम काम करता है, पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग की मैं बातचीत करूँ। बिल्कुल सर, मेरा प्रयास क्या रहता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बात को ना एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाने का, वही प्रयास मैं फिर से यहाँ पे करूँगा। सर कि सिस्टम का एक ही मतलब है कि कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके सेट पर हम लोग काम करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पर दूं कि हमारे बिजनेस में होता है कि चलो 4 बेसिक्स हो गया, एक एग्जांपल है ये, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन अगर मैं एक जनरली कि भाई 4 बेसिक्स हो गया, या फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया, या फिर ट्रेनिंग हो गया, या फिर काउंसलिंग हो गया, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक पैकेज हमको किसी नए आदमी को, एक लेमैन को, एक साधारण आदमी को ऐसी भाषा में देना है जिसमें वो 2 चीजें समझ जाए। पहला, ये क्या है, और दूसरा, इसमें मेरे लिए क्या है। पहला, ये क्या है, दूसरा, इसमें मेरे लिए क्या है, और तीसरा, मुझे करना क्या है। अगर आपने ये 3 बातें किसी आम आदमी को समझा दी, ये क्या है,
इसमें मेरे लिए क्या है और करना और कैसे। मुझे क्या करना है, तो आपका जो ये पूरा कलेक्शन होगा इसको आप सिस्टम कह सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। तो और ये जिम्मेदारी अप्लायंस की होती है सर। सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अप्लायंस को एक्चुअली। Exactly, पहले तो क्रिएट करना अप्लायंस की जिम्मेवारी है कि वो क्रिएट करें और टीम को फिर उसके साथ में कनेक्ट करें। बिल्कुल। क्रिएट करने के लिए मैं एक टिप यहाँ पे दे सकता हूँ प्लीज़। जो मैं मेरे पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बताता हूँ, लेकिन चैट विद सुरेंद्र वत्स मेरे लिए फैमिली है सर। मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जो लोग सिस्टम अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो उनके लिए ये टिप बहुत काम करेगा। वैसे तो हर कंपनी ने अपना एक सिस्टम बनाकर दिया हुआ है और हर कंपनी और हर कंपनसेशन प्लान का अपना अपना एक मॉडल वो बना देते हैं, राइट। लेकिन 4 पॉइंट्स पे अगर आप रखेंगे तो आप एक सही सिस्टम बना सकते हैं। पहला है सिंपल, राइट। आप जितना सरल कर सकते हैं उसको उतना उतना बेहतर आपका सिस्टम हो। डुप्लीकेबल हो जाएगा बिल्कुल। इजीली। इसके लिए मैं एक राजा थे तो उन्होंने अपने दरबार में मंत्री बदलने का सोचा, अच्छा। तो अपने राज्य के सारे विद्वानों को बुलाया, सारे विद्वान आ गए और सब तैयारी करके आए थे, सारा पूरे पुराण पढ़ के आए थे। तो राजा स्टेज पर बैठे, सारे विद्वान बैठ गए और उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और अपने हाथ में ले लिया, बोले ये क्या है। अब वो सारे विद्वान आपस में बातें करने लगे, बोले यार ये इतना आसान तो नहीं हो सकता, कुछ तो राजा इसमें ट्रिक खेल रहे हैं। तो एक भाई साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि महाराज ये हमारा भविष्य है। तो उन्होंने कहा कि भविष्य कैसे। बोले देखिए आप हमारे राज्य का भविष्य हैं और आप किस पर टिके हैं, इस चप्पल पर तो मतलब ये हमारा भविष्य है। हाँ। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आंसर बहुत सारे लोगों ने दिए। एक वेटर था जो शरबत दे रहा था सबको, तो वो हंसने लगा। तो राजा बोले तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो बोला कि मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी आपका मंत्री बनने के काबिल नहीं है। बोले क्यों। बोले ये लोग सही जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बोले तुम्हें सही जवाब मालूम है। बोले हाँ मुझे मालूम है। क्या है सही जवाब। बोले आपकी चप्पल है। तो राजा ने उस वेटर को अपना मंत्री बना लिया और ऐसे कहानी चली। तो कहने का मतलब कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार जो ट्रेनर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना, वो दुनिया जहान की बातें बता देते हैं, लेकिन उसको बेचारे को कितना समझ में आएगा, वो कैसे समझेगा जो लर्नर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो सिंपल होना चाहिए। ग्रेट। दूसरा सीक्वेंशियल होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। एक नया आदमी जब आता है तो वो ABC से ही आगे जा सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए। तीसरा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। फाइनली आउटकम जो चाहिए वो उस दिशा में है कि नहीं है। वंडरफुल। राइट। क्योंकि हम जो लीडर्स होते हैं ना सर, हमारी प्रेजेंट लाइफ की ज़रूरतें कुछ और हो जाती हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी ज़रूरतें जो हैं वो उनकी पूर्ति कर रहा है कि नहीं, नहीं तो आपका सिस्टम नहीं है। एंड लास्ट वन इज इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल। अब सुरेंद्र वत्स जी के पास BMW है तो वो तो किसी गेस्ट को BMW में घुमा देंगे और प्लान नहीं भी दिखाएंगे तो वो जुड़ जाएगा। आपका इतना ऑरा है, इतना दायरा है, लेकिन क्या ये आपके टीम के लिए डुप्लीकेबल है। तो जो चीज़ डुप्लीकेबल नहीं है, जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, वो बेकार है, वो सिस्टम नहीं है। बाकी तो ठीक है कि धोनी आएंगे तो हेलीकॉप्टर शॉट खेलेंगे बेसिक सीखने के बाद, वो तो हम लोग खेलते हैं फिर अपने लेवल पे आगे। राइट राइट। लेकिन बेसिक तो वही है कि बेटा बैट ऐसे पकड़ना है, बॉल ऐसे फेंकनी। तो ये 4 चीज़ें अगर कोई रखेगा, सिंपल, सीक्वेंशियल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेबल, तो उसको सिस्टम बनाना आसान हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। रियली मतलब ये पेड कंटेंट वाली चीज़ है, और लेकिन ये मंच ऐसा है सर, यहाँ पे दिल की बात अंदर से निकल के आती है। वंडरफुल। मैं एक और इनपुट इसमें देना चाहता हूँ और आपकी उसमें सलाह भी चाहता हूँ। मैं अक्सर जब इस सब्जेक्ट पे बातचीत करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ सिस्टम तो ऑलरेडी आपकी कंपनी या आपका जो एजुकेशन सिस्टम है कंपनी का, वो आपको बना के दे देता है। जैसे उसने बना दिया बेसिक्स ये हैं वही, कोर स्टेप ये हैं वही, कार्डिनल रूल्स ये हैं वही, रिलेशनशिप के लिए ये करना है, मीटिंग का एक सिस्टम रहता है, जनरली मंथली मीटिंग, सक्सेस सेलिब्रेशन, वो सब रहता है। तो जो सिस्टम बना हुआ है उसमें आप अपना दिमाग मत लगाइए। एग्जैक्टली। अपने बेसिक मत बनाइए, अपने कोर मत बनाइए, वो तो एज इट इज़ कीजिए। लेकिन उसके अलावा अगर आपका एक लेवल आ गया है तो फिर कुछ सिस्टम आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने ग्रुप की एक वीकली मीटिंग स्टार्ट कर दी कि आपके ग्रुप की एक वीकली मीटिंग है, या आपकी एक मीटिंग को हम लोग बोलते हैं उसको वेलकम मीटिंग, कि जो पिछले महीने जो लोग ज्वाइन हुए हैं, न्यू कमर्स हैं, उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए और उनके मतलब का कंटेंट उसमें
डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस प्रकार की कुछ चीज़ें आपको इंडिपेंडेंटली जब आपकी टीम बन जाती है, जो सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सिस्टम आपको वेलकम मीटिंग नहीं करवा सकता, नए लोगों को कैसे ट्रैक करें वो नहीं करवा सकता। तो कुछ सिस्टम आपको खुद भी क्रिएट करने पड़ेंगे जब आप एक बड़े लीडर बन जाते हैं। बिल्कुल। आप सहमत हैं इस बात से? 100% सहमत हूँ। और एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक लीडर बनने तक की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पूरे स्टेप्स हमने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, जो इस बुक में हमने समझाए हैं कि एक जोड़ने से लेकर उस व्यक्ति से बात क्या करना है से लेकर हर चीज़। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा सर अभी, कि जो करके आपके अपलाइन सक्सेसफुल हुए, ये ब्रायन ट्रेसी का कोट है एक, कि आप एक सक्सेसफुल लीडर को देखिए वो उन्होंने क्या किया है। और क्योंकि जो आपकी कंपनी में है, जो आपके अपलाइन हैं, वो बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह से सक्सेस मिलती है। तो वो करें आप और उसको फॉलो करें। और फिर आप एक लेवल पे आने के बाद अगर आपको लगता है कुछ और प्रोडक्टिव आप ऐड कर सकते हैं तो वो भी ऐड करें। लेकिन ट्रैक अगर सही बन जाएगा तो फिर मंजिल तो मिलेगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन लेता हूँ सर। जी सर। रत्नेश तिवारी जी का प्रश्न है, प्लीज टॉक अबाउट दिस यूनिक लिव विद फ्रीडम ट्रेनिंग सेशन। इसकी बहुत चर्चा है, बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट्स किए हैं, इसकी तारीफ की है, किस प्रकार ये उनकी ज़िंदगी बदल रहा है। तो मेनली क्या है सर ये लिव विद फ्रीडम? सर लिव विद फ्रीडम एक प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है जिस पे हमारा प्रयास ये है कि एक आदमी अगले 5 साल में अपनी फाउंडेशन क्रिएट करने से लेकर ग्रोथ लेवल तक जाने तक राइट किन किन बातों का विशेष ध्यान रखे, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। एक ऐसा कॉमन रोड मैप जो किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए सही हो, ये एक लिव विद फ्रीडम करके सर प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। और ये मेरा मिशन ये है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें जिसको लोगों को समझने में 2 साल 3 साल लग जाता है, बहुत सारी गलतियां करते हैं पहले, तब उनको सीखते हैं। राइट। तो वो चीज़ें अगर हम एडवांस में उनको बता दें कि भाई तुम्हारे साथ जब ऐसा होगा तो ऐसा करना है, इस परिस्थिति में ऐसे डिसीजन लेना है, और ये परिस्थिति आएगी तो आपकी ज़िंदगी में पक्का। तो एडवांस में अगर आप जानते रहोगे कि इस परिस्थिति में ये डिसीजन लेना है, इसमें ऐसे करना है, और अपने स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरह से अपने माइंडसेट पर आपको कंट्रोल रखना है, और हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको काम करना है इस बिजनेस में फ्रीडम के लिए। फाइनली आपको काम करना है फ्रीडम के लिए कि आप लाइफ बाय चॉइस जीना स्टार्ट कर दें, एक ऐसे मॉडल तक जाएं। तो ये इसी बुक पर कह लीजिए कि लिव विद फ्रीडम जो बुक है उसी पर बेस्ड एक लिव विद फ्रीडम प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसको अभी जहाँ पर लोगों ने अटेंड किया है तो लोगों ने यही कहा कि हमने इस तरह से इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सरलीकरण नहीं देखा था, जहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर भी ये समझ जाए कि अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम 5 साल बाद लेनी है तो आज हमें ये करना पड़ेगा। जिसमें एक छोटी सी बात सर मैं आपको बताता हूँ, हमने इसमें एक बुक में ट्रस्ट एक्सिस डेवलप किया है। अच्छा। जैसे कि हमारी धरती एक एक्सिस पे चल रही है, अगर वो एक्सिस हिल जाए तो धरती हिल जाएगी। राइट। वैसे ही हमारे बिजनेस में बहुत सारी बातें हम करते हैं, टेक्निकल स्किल्स पे बातें हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। हमारी जो रिलेशनशिप जाती है हमारी टीम के साथ, राइट, वो जाती है सर लेवल बाय लेवल। पहले आदमी हमसे क्या होता है, मिलता है, या हम और आप भी पहले मिले। राइट। मिलने के बाद एक दूसरे को हम जानते हैं, जानने के बाद हमारे अनुभव के आधार पर हम उसे लाइक या डिसलाइक करते हैं। जो हमें पसंद आने लगा फिर उससे हम और ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, तो हम उससे प्यार करने लगते हैं। ये प्यार वो वाला लैला मजनू वाला, फूलों हीर राझा वाला नहीं है। ये प्यार है एक दूसरे के प्रति समर्पण। और फिर उसके बाद एक जो टॉप लेवल आता है वो आता है ट्रस्ट। राइट। तो अगर आपकी टीम आप पे ट्रस्ट करने लगी, राइट राइट, तो आपकी फ्रीडम निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको फ्रीडम लेवल पे जाने से नहीं रोक सकता अगर आपकी टीम आप पर ट्रस्ट करती है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप ट्रेनिंग में देते हैं वो बुक में अवेलेबल हैं? सारी की सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बुक की क्या होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं कि भाई हमें पेज लिमिट्स भी हैं। उसका स्वाद चख सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल, स्वाद चख सकते हैं। और स्वाद चखने के अलावा बहुत वैल्यू हमने इस बुक में दी है। लेकिन साथ ही साथ अगर वो इस बुक के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड कर लेंगे तो उन्हें पूरी जो सिनॉप्सिस है वो क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या करना है।
दैट्स ग्रेट सर। आपके पास में जो नॉलेज है ना वो बिल्कुल आपकी हर लाइन से टपक रही है, और एक इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर नहीं कर सकते। बुक बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं जी। बहुत जल्दी एक दोबारा मुलाकात करेंगे सर, एक और इंटरव्यू शूट करेंगे अच्छे से। व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक बार फिर पधारने के लिए, इतना सारा समय देने के लिए, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के बहुत शानदार बुक लिखने के लिए पूरी इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। सो ये थे दुर्गेश त्रिपाठी जी, भोपाल से हमारे बीच में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत सफल लेखक हैं और बहुत शानदार ट्रेनर भी हैं। हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, डिटेल में अगले किसी इंटरव्यू में बातचीत करेंगे। और आप अगर इसी प्रकार के शानदार लीडर्स से मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास में आए और आपको मालूम चल जाएगा दुर्गेश त्रिपाठी जी दोबारा कब आपके बीच में आने वाले हैं। इसी प्रकार से अपना स्नेह प्यार देते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।